Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 7 in class 12. Then our today's topic is dinitrogen. So dinitrogens का हम पढ़ रहे हैं preparations, properties और uses. Clear? So group 15 से एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, उनके अभी तक केमिकल रिएक्शंस देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख रहे थे. अब हम पढ़ेंगे डाइनाइट्रोजन्स के बारे में. So तीन मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे. अमोनिया, प्रिपरेशंस, क्लियर. और क्या है यहाँ पे N2 का प्रिपरेशंस. सो इस केस में देखें प्रिपरेशंस जनरली जो कॉमन प्रिपेयर्ड किया जाता है नाइट्रोजन को, जैसे एयर. तो एयर में मिक्सचर क्या क्या चीजें. सो एयर में बिकम पाएगा N2O2 एंड CO2. इसमें हाई परसेंटेज है N2 एंड O2. इसको हम लिक्विफिकेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं. एक कॉमन जो प्रिपरेशन किया जाता है N2 का, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर है, इसको लिक्विफाइड करके हम उसको लिक्विड के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं. तो जब इस एयर को क्या करते हैं, पहले लिक्विफिकेशन कराते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किसे होता है, डिस्टिल्ड करना, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सेपरेट करना. सपोज आपके पास एक मिक्सचर लिए लिक्विड, क्लियर. लिक्विड क्या लिए, इसमें लिए N2 प्लस O2. लिक्विड N2 एयर से पहले उसको लिक्विफाइड किए. लिक्विफाइड करने से क्या होगा, लिक्विड N2 और O2. जब हम इसको हीट करते हैं तो दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है. N2 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन और वही O2 का बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन. तो सबसे पहले कौन बॉइल होगा, पहले N2 बॉइल होता है. तो बॉइल होने पर ये ऊपर आ जाएगा. ठीक, इस तरह से इसको सेपरेट कर लेंगे. नीचे में क्या बचेगा, O2 बचेगा. तो एक मेथड ये होता है कॉमनली मेथड N2 को प्रिपेयर करने का. अब लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं उसको चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो इन लेबोरेटरी दैट डाइनाइट्रोजन्स प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस. यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए हैं जिनके थ्रू डाइनाइट्रोजन्स का प्रिपरेशन किया जाता है. तो जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का हम रिएक्शंस कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है, N2 2H2O और NaCl बनता है. मतलब यहाँ पे N2 का प्रिपरेशन तो हो गया, बट दिस इज नॉट प्योर. यहाँ पे कुछ नाइट्रस के ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड की इम्प्योरिटीज भी इनके साथ रहते हैं. अभी इस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए क्या करते हैं, फिर इसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शंस कराते हैं. तो वहाँ पे ऑब्टेन होता है अमोनियम डाइक्रोमेट. तो जो अमोनियम डाइक्रोमेट ऑब्टेन होता है, इसको जब हीट करते हैं तो ये देता है N2 2H2O और ब्रोमीन. अब इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है. तो एक्चुअल में जब आपको प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करना है तो प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है किस मेथड से, थर्ड मेथड से. क्योंकि से बेरियम के एजाइड या सोडियम के एजाइड को जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में उसे हीट के प्रेजेंस में क्या करना, ब्रेक करना, तब क्या मिलता है हमको यहाँ पे प्योर नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन. यहाँ देखिए तीन रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन के. पहला रिएक्शन था, इसमें भी इम्प्योर बनते हैं. सेकेंड रिएक्शन से भी इम्प्योर नाइट्रोजन मिलता है. प्योर नाइट्रोजन के लिए प्रिपरेशन आता है आपको क्वेश्चन में, तो आप या तो बेरियम के एजाइड लेंगे या फिर सोडियम के एजाइड वाला रिएक्शन लेंगे. इनसे क्या बनता है, प्योर डाइनाइट्रोजन ऑब्टेन. क्लियर. So here that properties of dinitrogens. So dinitrogens का प्रिपरेशन अभी हम लोग देख रहे थे, अब देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस. देखिए डाइनाइट्रोजन आपके आसपास आपकी अवेलेबल है. यहाँ तक हम रेस्पिरेशन में भी क्या लेते हैं, डाइनाइट्रोजन लेते हैं. सो दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस. ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. यहाँ से कोई पर्टिकुलर टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना ऑर्डर से नहीं कलर से. सेकेंडरी थिंग दैट इट हैव टू स्टेबल आइसोटॉप. नाइट्रोजन के दो स्टेबल आइसोटॉप है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15. यदि हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर में ये बॉइल हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं. लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर. वाटर में भी इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है. वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम. जैसे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हाई होती है वाटर में, ओपनली रूप से सॉल्युबल हो सकता है, बट नाइट्रोजन इस तरह से सॉल्युबल नहीं हो पाता. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है वो इट इज ए लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. ये क्वेश्चंस कई बार आता भी है कि नाइट्रोजन जो है अपने रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर
लेस रिएक्टिव मतलब किसी भी के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे यहाँ भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है पर दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होते हैं। सो रीजंस ये है यहाँ पे ड्यू टू द एंड टू हैव हाई बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब इसके बॉन्ड्स को देखिए रिएक्टिविटी डिपेंड करती है बॉन्ड पे, बॉन्ड एंथैल्पी पर। बॉन्ड एंथैल्पी जितना कम होता है मतलब जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा वो उतना ही जल्दी रिएक्शन करता है। तो यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन के पास क्या 1 2 और 3। अब आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्टेबल। सो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एंथैल्पी एनर्जी लगेगी और चूंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे पॉसिबल नहीं है इसलिए ये रूम टेंपरेचर में क्या होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। अब यदि हम थोड़ा टेंपरेचर इंक्रीज कर देते हैं, इफ इंक्रीज द टेंपरेचर देन दैट्स रिएक्टिविटी इज इंक्रीज। टेंपरेचर आप बढ़ाते हैं जिसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। नॉर्मल कंडीशन में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट हम जैसे टेंपरेचर इंक्रीज कराते जाते हैं तो ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स के साथ भी रिएक्शन करने लगते हैं। जैसे हम मेटल्स के साथ देखते हैं लिथियम के साथ यदि N2 पर रिएक्शन कराते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तब ये इसके साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है लिथियम नाइट्राइड बनाता है। यदि हम इसको 773 केल्विन तक हीट करें पर्टिकुलर प्रेशर और टेक्निकल प्रेशर में रिएक्शन कराएं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, क्या बनाता है अमोनिया बनाता है। कॉमनली एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हम लोग कंबाइन नहीं होते, उन दोनों को कंबाइन कराने के लिए आपको टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा। सो टेंपरेचर इंक्रीज कराते हैं तो ये क्या बना लेता है नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह से ये लेस रिएक्टिव है रूम टेंपरेचर, बट जैसे हम टेंपरेचर को राइज कराते हैं बढ़ाते हैं तो इसका रिएक्टिविटी और कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। क्लियर। अब देखिए इसके यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। So here that is the uses of dinitrogen. So dinitrogen के uses की हम बात करें, देखिए जनरली एक तो होता है डाइनाइट्रोजन को हम डायरेक्ट तो इंटेक नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या कर सकते हैं डाइनाइट्रोजन में डायरेक्ट ऑक्सीजन को इंटेक नहीं करते। पहला रूल होता है रेस्पिरेशन। जैसे हम जो रेस्पिरेशन लेते हैं उसमें एयर जो है एयर में मिक्स रहता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि आप डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेते हैं तो आपके लंग्स को जला सकते हैं, तो उसके साथ उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या इंटेक करते हैं नाइट्रोजन को भी हम इंटेक करते हैं। ये तो हो गया बायोलॉजिकल सोर्स। बट हम यदि डायरेक्ट जो डाइनाइट्रोजन को ऑब्टेन होते हैं उनके ये यूजेस की बात करें सो दैट इज मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो अमोनिया फॉर्मेशन में यूज किया जाता है और कुछ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम साइनामाइड्स जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए सेकेंड थिंग का अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइनाइट्रोजन का नेचर क्या होता है इनर्ट होता है। इस इनर्ट नेचर का फायदा उठाते हैं मतलब इसका यूज किया जाता है किसमें जैसे कुछ स्टील और आयरन की इंडस्ट्रीज उनमें ऐसे वहां पे एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जो इनर्ट हो जो उसके साथ रिएक्शन ना करे। तो ऐसे इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं डाइनाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो भी इनके कुछ प्रिपरेशंस में क्या लगते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड होते हैं। सो उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा करते हैं किसके थ्रू डाइनाइट्रोजन से। कहते हैं लिक्विड डाइनाइट्रोजन का यूज किया। सो लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज अ रेफ्रिजरेंट मतलब जो भी बड़े-बड़े यहाँ पे फूड स्टोरेज होते हैं उन जगहों पर तो सभी जगह तो ऐसा अवेलेबल नहीं कि रेफ्रिजरेटर्स यूज किया जा सके। सो इसे डाइनाइट्रोजन को रेफ्रिजरेंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। ये क्या करता है फूड मटेरियल्स या बायोलॉजिकल मटेरियल्स को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन होने नहीं देता। इस तरह फूड आइटम्स प्रिजर्व रहते हैं और बायोलॉजिकल आइटम्स भी प्रिजर्व रहते हैं। क्लियर। सो ओके थैंक यू।